ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुलाकात की। इस तकरीब की मेज़बानी मरकज के सदर खालिद हुसैन चौधरी ने की, जबकि दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी इमरान शाहिद, जुनैद मुर्तज़ा, प्रेस काउंसलर मोहम्मद सालेह खान और मुख्तलिफ बिजनेस काउंसिल्स के ओहदेदारान समेत कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और चेयरमैन OPF को कामयाब ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। अपने खिताब में सैयद कमर रजा ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी क़यादत के दिल के करीब हैं। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हर साल 38 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद असलान ज़र पाकिस्तान भेजते हैं, जो मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए तालीमी इदारों में 5% कोटा और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के तहत 5000 तरबियती नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जबकि जायदाद के तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम की गई हैं। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी सैयद कमर रजा को खिदमात के एतराफ़ में शील्ड पेश की गई। आखिर में चेयरमैन OPF ने ऐलान किया कि अगला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन अप्रैल 2026 में पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाएगा और जोश और जज्बे से नारा लगाया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बड़ी हैरत हुई कि आप भी ओवरसीज वाला फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह यही है, मैं नहीं समझता हूँ ये ओवरसीज के मोबाइल पे जो टैक्स है ये कोई वैलिड टैक्स है। पूरी दुनिया में इसमें कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती और मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे समझता हूँ कि ये अपने लोगों को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश है, तो इसलिए मैं वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो मसाइल आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी सुने, ओवरसीज़ आपका जो इदारा है, क्या कुछ आपके पास वसाइल हैं, क्या कुछ आपके पास इख्तियारात हैं कि इनके मसाइल सॉल्व भी कर सकते हैं या सिर्फ सुनवाई हो सकती है बस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 18 पॉइंट्स मैं आपको इसकी कॉपी दे दूँगा, ये OPF की बदौलत ही हुए हैं। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जहाँ डायरेक्टली ओवरसीज़ की वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ओवरसीज़। इनके जो मसाइल हैं उनके मसाइल को उजागर करना, जो हुकाम बाला हैं जिनकी दस्तरस में है उनका हल उनके सामने पेश करना, उनको इनके सामने बिठाना, इनको उनके सामने बिठाना आपस में, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर खिदमत और क्या हो सकती है। अच्छा, ओवरसीज़ फाउंडेशन पहले एक बॉडी हुआ करती थी, पूरा पाकिस्तान जो उस बॉडी का 18वीं तरमीम के बाद जो है वो मुख्तलिफ सूबों के पास ही इख्तियारात आ गए। अब देखते हैं यहाँ पर भी हम मिडल ईस्ट में भी के मुख्तलिफ मसाइल हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है कि ओवरसीज़ की एक बॉडी होनी चाहिए ना कि मुख्तलिफ सूबों के पास चली गई और एक सूबा ही हमें पंजाब की बात करें वही एक्टिव नज़र आता है, बाकी सूबों की नुमाइंदगी हमें यहाँ पर खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में कभी नज़र नहीं आई। ये आपने बहुत वैलिड बात की, ये फेडरल सब्जेक्ट है और किसी सूरत में भी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, इसको वफाकी होना चाहिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है। तो मैं तो इस हक़ में हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फाउंडेशन है इसका इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर है, इसके रीजनल ऑफिस हैं, कोयटा में है, कराची में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, पेशावर में है, मीरपुर में है, तो तमाम सूबों में इसकी रीजनल ऑफिस मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ की जरूरत है। सर, यहाँ पे UAE में जो है वो OPF के एक ही मेंबर है और बदकिस्मती से आज ही वो नमदार हुए आपके साथ, बिल्कुल एफिलिएशन नहीं है आवाम के साथ, ऐसे आप OPF हमें भी आज ही मदद है वो रखेंगे तो किस तरह से उस चीज़ के मसाइल हल होंगे? बल्कि उन्होंने ये भी बोला था कि 1 साल हो गया हमको, और ये बोला था अगर 3 महीने में कोई काम नहीं कर पाया तो मैं खुद रिज़ाइन देती हूँ, और रिज़ाइन अभी तक नहीं आया। चलें, देखें मेरी बात सुने, हम इसको पॉजिटिवली लेके चलते हैं। अली राव साहब, मैंने जब भी बोर्ड में देखा है उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, इज़ क्वाइट एजुकेटेड पर्सन, और मैं समझता हूँ जो बोर्ड में जहाँ इनकी जगह बनती है वहाँ इनके कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इंशाल्लाह आज के बाद आप देखेंगे, आपको नज़र भी आएंगे। और जो इस तरह की बातें हुई हैं, आज मैं खुद पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ, मैं आल दो की यकीन जाने जब से ये मेरे ज़िम्मेदारी मिली है मैं आराम से नहीं बैठा हूँ। मैंने बिटवीन द लाइंस आपको बताया कि आई वॉज बिजी इन वेस्ट साइड, अमेरिका में था, यूरोप में था, बरतानिया में था, और अभी ये स्टार्ट किया मैंने
कुवैत से, कुवैत के बाद बहरीन आया, बहरीन के बाद ओमान आया, अभी ये ट्रांजिट है, फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा, आपकी तवज्जुह के होते हुए किस तरह देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल, किस तरीके से उजागर करेंगे, क्या कुछ आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर होना चाहिए? सर, जो चेयरमैन साहब ने बताया है, उन्होंने कहा है कि ये अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, जो कम्युनिटी के मसाइल हैं वो उन्होंने पॉइंट आउट कर ली हैं। बहुत सारे जो लोगों ने बताए हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे मकतब फ़िक्र के लोग थे, उन्होंने बताया है अपने अपने मसाइल। तो ये नेक्स्ट तौर पर इंशाल्लाह हम लोग उन पर तफसीली बात करेंगे और उनके पास टाइम भी होगा तो हम लोग दोबारा मिलजुल के जो भी मसाइल हैं, जो कॉमन मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कोशिश करेंगे।